हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फूड जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी ये जो स्टोरी की ऑथर है प्रीति, आज उनका बर्थडे है। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी हैप्पी बर्थडे प्रीति। भगवान करे कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ आती रहे और आपके जितने भी गोल्स हैं आप उन्हें अचीव करें। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में प्रीति को हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू विंग को बहुत बुरा भला सुनाती है और जब वांग जी मैडम यू की इन सारी बातों को सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मैडम यू से कहता है कि वो विंग की वजह से शांत था, लेकिन अब वो मैडम यू को छोड़ेगा नहीं, वो उन्हें बर्बाद कर देगा। अब आगे मैडम यू से ये सब कहने के बाद लैन जैन विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र यानली पर पड़ती है और वो यानली को देखते हुए यानली से कहता है, आपने विंग के लिए बहुत कुछ किया है, विंग हमेशा आपकी तारीफ करता रहता है, इसीलिए हमारे घर का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा ही खुला है, आप जब चाहे विंग से मिलने आ सकती हैं। यानली से इतना कहने के बाद लैनजन विंग को लेकर कैंटीन से बाहर आ जाता है। कैंटीन से बाहर आकर वो देखता है कि आईवान उसके दोनों बेटों को लेकर उन्हीं के पास आ रहा है। लैनजन जल्दी से आईवान के पास जाता है और उसकी गोद से ईबो और ईजान को अपनी गोद में ले लेता है और आईवान से कहता है, मैं विंग के साथ घर जा रहा हूँ। आईवान की नज़र जब विंग पर जाती है तो उसे देखकर लग रहा था कि विंग काफ़ी देर से रो रहा है। विंग की आंख सूजी हुई थी और रो रो कर लाल हो गई थी। आईवान बहुत ही ज़्यादा वरीडनेस के साथ विंग को देखता है और विंग से कहता है, मॉम आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? विंग आईवान को कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो आईवान से झूठ कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा ने मुझे कुछ खाने नहीं दिया। तुम्हारे हॉस्पिटल की कैंटीन में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, वहाँ सारा बोरिंग खाना रखा हुआ है। विंग की बातें सुनकर आईवान विंग से कहता है, मॉम आप इतनी छोटी सी बात के लिए रो रहे थे, और वैसे भी ये हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ हेल्दी खाना ही मिलेगा। आईवान मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ रेस्टोरेंट जैसा खाना नहीं मिल सकता, अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा खाना खाना है तो डैड को अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाइए। उसके बाद आईवान लैनसन की तरफ देखकर कहता है, डैड आप मॉम को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर मॉम ज़्यादा खाना ना खाए। अगर उसने अभी से अपने खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो कुछ ही समय में वो फिर से छोटा हाथी बन जाएगा। यह कहकर आईवान वहाँ से हंसते हुए भाग जाता है। आईवान की बात सुनकर लैनजैन विंग की तरफ देखता है, जो कि गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। लैनजैन मुस्कुराता है और विंग से कहता है, विंग आईवान तुमसे मजाक कर रहा था, तुम रो रहे थे इसलिए वो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए तुमसे ऐसा मजाक कर रहा था, तुम अभी ठीक हो, तुम अभी मोटे नहीं हुए हो। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें सीधा नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपने तीनों बच्चों को लेकर सो रहा था। लैनजैन जब अपना ऑफिस का काम ख़त्म कर रूम में आता है तो देखता है कि विंग अपने तीनों बेबीज़ के साथ सो रहा है। ये देखकर लैनजैन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो विंग के पास आता है तो वो देखता है कि विंग की आंखों में आंसू है। इसका मतलब विंग रो रहा था, क्योंकि विंग के आंखों से निकल रहे वो आंसू सूख चुके थे। विंग कब से रो ही जा रहा था। लैनजैन जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। लैनजैन गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है, क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता था कि विंग क्यों रो रहा था। लैनजैन जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल मिला देता है। वो पर्सन कॉल पिक करता है। लैनजैन उससे कहता है, मैं चाहता हूँ वो बर्बाद हो जाए, उनकी बर्बादी की न्यूज़ कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज़ में होनी चाहिए। उसके बाद लैनजैन विंग के पास आकर लेट जाता है और अपने हाथों से विंग के चेहरे को सहलाने लगता है। उसके बाद लैनजैन अपने हाथों को विंग की टमी पर ले जाता है और उसकी टमी को भी सहलाना लगता है और फिर कहता है, बेबी बाबा तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं, तुम अपनी माँ को ज़्यादा परेशान मत करना,
जैसे तुम्हारे भाई बहनों ने किया। तुम्हारी माँ सही कह रही थी कि तुम हमारे प्यार की पहली निशानी हो। तभी विंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अगर ये हमारे प्यार की पहली निशानी है तो फिर ये तीनों क्या हैं? लहनजन हैरानी से विंग को देखता है और कहता है, तुम अभी तक सोए नहीं हो? मुझे तो लगा तुम पहले ही सो चुके हो। लहनजन के इस सवाल पर विंग कहता है, मैं सो ही रहा था, लेकिन जब आप अपने 5वें बच्चे से बात कर रहे थे तभी मेरी आंखें खुल गई, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। विंग की बातें सुनकर लहनजन विंग को देखकर मुस्कुराता है और फिर विंग की नाक को खींचकर कहता है, तुम इन तीनों की वजह से ही मेरे पास आए हो। तुम्हें पता है, पहले मुझे उस रात का बहुत अफसोस हुआ करता था, पर अब नहीं। अब इन तीनों को देखकर मुझे उस रात का कोई अफसोस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब सही था। अगर उस रात हमारे बीच वो सब कुछ नहीं हुआ होता तो मुझे इतना प्यारा तोहफा नहीं मिलता। लहनजन की बातें सुनकर विंग मुस्कुराता है और फिर कहता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर मैम। अगर उस रात आपको उन्होंने ड्रग्स नहीं दिया होता और अगर उस ड्रग्स को मैंने नहीं पिया होता तो फिर हमें इतना प्यारा तोहफा नहीं मिलता। विंग की बात सुनकर लहनजन कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर फ्यूचर में मुझे टीचर मैम मिलेगी तो मैं उसका धन्यवाद ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी रात बहुत हो चुकी है और तुम्हें सो जाना चाहिए। तभी विंग कहता है, इतनी जल्दी? लेकिन हमने अभी एवरीडे नहीं किया है। विंग की बात सुनकर लहनजन विंग को हैरानी से देखता है और कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो और अब से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। जिस पर विंग कहता है, कुछ नहीं होगा, मैंने डॉक्टर से पूछा था कि क्या हम ये कर सकते हैं। विंग की इस बात पर लहनजन विंग को देखता है और फिर कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम डॉक्टर से ऐसी बातें पूछते हो? इससे पहले लहनजन कुछ और कह पाता, विंग लहनजन का कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। फिर वो अपना किस ब्रेक कर लहनजन की तरफ देखते हुए लहनजन से कहता है, हस्बैंड, मैं आज का दिन भूलना चाहता हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे प्लीज़? ये सुनते ही लहनजन विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है और विंग से कहता है, विंग, हम यहाँ सो रहे हैं जी, अगर हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो इसकी वजह से इन तीनों की नींद में दिक्कत आएगी। ऐसा कहते हुए लहनजन विंग को उठाकर सोफे पर ले जाता है और उसे वहाँ लेटा देता है और वहीं पर उनका एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे। लहनजन और विंग साथ में अपने तीनों बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे थे। तभी अचानक टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि आज सुबह की ताज़ा खबर ये है कि जियान परिवार की कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उनके शेयर धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जियान कंपनी धीरे धीरे डूबने लगी है और जियान परिवार पर करोड़ों का कर्ज है, जिनकी वजह से उनकी सारी संपत्ति, उनका घर तक धीरे धीरे नीलाम हो रहा है। विंग हैरानी से इस न्यूज़ को सुनता है और फिर लहनजन की तरफ देखता है। लहनजन विंग को देखता है और फिर मुस्कुराता है। विंग भी लहनजन को देखकर मुस्कुराता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता। अब जब सभी लोग नाश्ते टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, लहनकुरैन, लहनसिचन और लहनजन को देखकर कहते हैं, मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया था। उसने मुझसे कहा कि 1 हफ्ते बाद उसके यहाँ पार्टी है और उसने मुझे अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आने को कहा है, लेकिन मैंने मना कर दिया था ये कहकर कि मैं वहाँ नहीं आ सकता। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि तुम दोनों अपने परिवार के साथ वहाँ ज़रूर जाओगे। लहनजन कहता है, लेकिन अंकल, मैं और विंग वहाँ कैसे जा सकते हैं? बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और विंग अभी प्रेग्नेंट है। लहनकुरैन कहता है, मेरा दोस्त तुमसे और विंग से मिलना चाहता है और तुम्हारे तीनों बच्चों को देखना चाहता है, क्योंकि जब मैंने पार्टी रखी थी तब वो वहाँ नहीं आया था, इसलिए उसने वो पार्टी रखी है। वो वहाँ तुमसे, विंग से और तुम्हारे तीनों बच्चों से मिलना चाहता है।
लैंसन कहता है लेकिन अंकल, तभी विंग लैंसन का हाथ पकड़ लेता है। लैंसन कुछ भी नहीं कह पाता। विंग लैंस से कहता है, अंकल हम ज़रूर जाएंगे। उसके बाद विंग आईवान की तरफ देखता है और कहता है, आईवान तुम्हें भी अपने हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेनी चाहिए। विंग की बात सुनकर आईवान कहता है, पर मॉम मैं वहाँ क्या करूँगा, वहाँ सभी बिजनेसमैन होंगे और मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं वहाँ बोर हो जाऊँगा। आईवान की बात सुनकर लैंकुरन कहता है, तुम अकेले नहीं जा रहे हो, तुम्हारे साथ जिंगी भी जा रहा है, और अगर तुम्हें ज़्यादा ही अकेलापन महसूस हो रहा है तो हम लिली को भी वहाँ बुला लेते हैं। जब आईवान लैंकुरन की बातें सुनता है और उसे पता लगता है कि वो अपने साथ वहाँ लिली को भी ले जा सकता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। आईवान को देखकर विंग जल्दी से लैंसन के पास आता है और उसके कान के पास जाकर लैंसन से कहता है, अब आपके बेटे की शादी हो जानी चाहिए। विंग की बात सुनकर लैंसन मुस्कुराता है और विंग से कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं जल्द ही लिली के फादर से मिलकर इन दोनों की शादी की बात करूँगा। फिर विंग आना वांग की तरफ देखता है और उन्हें सिजई कर एड्रेस करते हुए कहता है, क्या आज आप फ्री है? मैं आज शॉपिंग पर जाना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? विंग की बात सुनकर आना वांग कहती है, हाँ विंग, मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ और आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना था। मैं तुमसे पूछने ही वाली थी पर तुमने ही मुझसे पूछ लिया। तो मुझे बताओ तुम्हें कब जाना है, मैं उसी वक्त तैयार हो जाऊँगी। लेकिन तभी लैंसन बीच में बोल पड़ता है, ऐसी हालत में तुम शॉपिंग पर कैसे जा सकते हो? लैंसन की बातें सुनकर विंग कहता है, मुझे क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज संडे है, तुम आज बच्चों का ख्याल रखना और मैं आज घर पर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूँ। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है। विंग और आना वांग को शॉपिंग पर गए हुए 4 घंटे हो चुके थे। लैंसन परेशान था और अपनी बेटी को लेकर इधर उधर घूम रहा था। लैन कुरैन जो कि वहीं पर थे, वो काफ़ी देर तक लैंसन को ऐसे देखते हैं और फिर लैंसन से कहते हैं, वांग जी तुम्हारे इधर उधर घूमने से विंग घर जल्दी नहीं आ जाएगा, तुम एक जगह आराम से बैठ जाओ और उसकी फ़िक्र करना बंद करो, वो अकेला नहीं है। वांग जी कहता है, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं, मैं विंग की चिंता कैसे ना करूं, वो अभी प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में बाहर शॉपिंग के लिए गया है। मैंने उसे बहुत मनाया लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसे शॉपिंग पर गए 4 घंटे हो चुके हैं, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। ऐसी हालत में उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। लैंसन की बात सुनकर लैंकुरन कहता है, वांग जी तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो, विंग अकेला नहीं गया है, आना भी उसके साथ गई है, वो उसे वहाँ ज़रूर कुछ खिला देगी। अंकल कुरैन की बात सुनकर लैंसन कहता है, मैं इसीलिए तो और चिंता में हूँ अंकल, आप विंग को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो हर समय बस अनहेल्दी फूड ही खाता है। इस समय उसका अनहेल्दी फूड खाना अच्छा नहीं है, इससे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। लैंसन के इतना कहने पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कह रही है, तो आपको लगता है कि एक आप ही है जो बच्चों की चिंता करते हैं? मुझे बच्चों की चिंता नहीं है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। जब लैंसन और लैंकुरन उस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर आना वांग और विंग खड़े हैं। विंग लैंसन को गुस्से से देख रहा है। लैंकुरन जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और ई को वांग जी की गोद से अपने गोद में लेकर वांग जी से कहते हैं, ऑल द बेस्ट। और ऐसा कहते हुए अंकल कुरैन अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। आना वांग भी जल्दी से अपने सारे सामान को उठाती है और वो भी अपने कमरे की तरफ चल पड़ती है। उन लोगों के जाने के बाद लैंसन विंग को देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, मुझे बस तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए मैं ये कह रहा था, मुझे पता है कि तुम भी परवाह करते हो। विंग लैंसन को देखता है पर वो लैंसन से कुछ नहीं कहता और गुस्से से अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। लैंसन अपने सर पर अपना हाथ मारता है और कहता है, उसके मूड स्विंग्स फिर से स्टार्ट हो गए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। लैंसन भी जल्दी से विंग के पीछे पीछे अपने कमरे में जाता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कि विंग गुस्से में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है और वो भी अपना मुंह फुलाकर।
लैंजन जल्दी से जाकर विंग के पास बैठ जाता है और अपनी उंगलियों से विंग के चिक्स को टच करने लगता है। विंग गुस्से से लैंजन की तरफ देखता है। विंग के लैंजन को देखते ही लैंजन तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है और विंग से कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विंग कहता है, हस्बैंड, मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं उस लेडी पर गुस्सा हूँ जिससे हम शॉपिंग मॉल में मिले थे। आप जानते हैं, वो सीजे के बारे में बहुत गलत बातें कह रही थी और आपके बारे में भी बहुत गलत बातें कह रही थी। लैंजन विंग की बात सुनकर हैरानी से विंग को देखता है और फिर विंग से पूछता है कि वो लेडी कौन थी। लैंजन की बातें सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो आप सभी को बहुत अच्छे से जानती है। वो आपके बारे में बहुत गलत कह रही थी। मैं कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जेजे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कुछ भी ना कहने का इशारा किया। और बाद में जब मैंने जेजे से पूछा कि वो लेडी कौन थी, तो जेजे ने मुझे कहा कि हम मरे हुए लोगों के बारे में बात नहीं करते। विंग की बात सुनकर लैंजन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर विंग से कहता है, वो ज़रूर हमारा कोई पुराना जान पहचान वाला होगा, इस बात की चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा अभी चिंता करना अच्छी बात नहीं है। लैंजन जल्दी से विंग का ध्यान भटकाता है और उससे कहता है, तुमने अपना अल्ट्रासाउंड करवाने को मना क्यों किया। लैंजन की ये बात सुनकर विंग गुस्से से लैंजन को देखता है और फिर कहता है, अगर अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर 3 या 4 बच्चे हैं, तो फिर मैं ये सुनकर ही मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं इसीलिए अपना अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहा, रहने दो, उसे अंदर ही रहने दो, जब वो बाहर आएगा तब पता चल जाएगा। विंग की बातें सुनकर लैंजन मुस्कुराता है और जल्दी से विंग को अपनी गोद में बैठा लेता है और विंग के गाल पर किस करता है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है जिससे विंग और लैंजन तुरंत एक दूसरे से अलग होते हैं। लैंजन जाकर डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि सामने लैन कुरैन है, जिनकी बाहों में ई है और वो रो रही है। यह देखकर लैंजन जल्दी से ई को अपनी गोद में ले लेता है और फिर अपने अंकल की तरफ देखकर कहता है, अंकल क्या हुआ, वो इतना क्यों रो रही है। लैन कुरैन कहता है, वांग जी कुछ नहीं, बस तीनों बच्चे साथ में खेल रहे थे, ई भाग रही थी और भागते भागते वो गिर गई और गिरकर रोने लगी। लैन कुरैन इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। लैंजन जल्दी से ई को लेकर विंग के पास आ जाता है और विंग से कहता है कि ई गिर गई और इसलिए रोने लगी, उसे जल्दी से चुप कराओ। विंग ई को जल्दी से अपनी गोद में लेता है और अपनी शर्ट के बटनों को खोलकर ई को मिल्क फीड करवाने लगता है। लैंजन विंग को देखता है और विंग से कहता है, तुम ई को फीडिंग करवाओ और मैं जाकर नीचे उन दोनों को देखता हूँ कि वो दोनों क्या शरारत कर रहे हैं, वो अंकल को परेशान कर रहे होंगे। इतना कहने के बाद लैंजन अपने कमरे से बाहर आता है और अपने कमरे से बाहर आकर वो सीधा आना वांग से मिलने के लिए चला जाता है। आना वांग जब लैंजन को देखती है तो वो मुस्कुराती है और कहती है, वांग जी क्या तुम्हें कुछ चाहिए। लैंजन कहता है, साओ जी आज शॉपिंग मॉल में आप दोनों किससे मिले थे, वो कौन था जिसने आपसे और विंग से बदतमीजी से बात की। आना वांग कहती है, अरे वांग जी मैं ऐसे किसी खास व्यक्ति से नहीं मिली, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, वो एक सुपर मॉडल है और अपने बुरे व्यवहार से पूरी तरीके से भरी पड़ी है। इतना कहने के बाद आना वांग वहाँ से चली गई। जब लैंजन ये सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और कहता है, जाने लिया, मैंने तुम्हें मेरे परिवार से दूर रहने को कहा था, मैंने इसके लिए तुम्हें अच्छी कीमत दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। इतना कहते हुए लैंजन पीछे मुड़ता है तो उसके सामने लैन कुरैन खड़ा था। लैंजन अपने अंकल को देखता है और कहता है, अंकल प्लीज़ मैंशन की सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिए। लैन कुरैन लैंजन को देखता है और कहता है, ये मुसीबत यहाँ वापस कैसे आई। अपने अंकल की बात सुनकर लैंजन कहता है, मुझे नहीं पता अंकल कि वो यहाँ वापस क्यों आई है,
लेकिन अगर वो यहाँ वापस आई है तो उसका ज़रूर कोई मकसद होगा। मुझे तो बस विंग और बच्चों की चिंता है। लैन कुरैन कहता है, क्या तुमने इस बारे में विंग को कुछ बताया है? लहजन कहता है, नहीं अंकल, मैंने अभी तक विंग को कुछ नहीं बताया और मुझे लगा था कि शायद विंग को ये सब कुछ बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन शायद अब मुझे विंग को सब कुछ बताना ही होगा। लैन कुरैन कहता है, इससे पहले उसे ये सब कहीं और से पता लगे, उसे जाकर सब कुछ बता दो। इतना कहने के बाद लैन कुरैन वहाँ से चला जाता है। लैन कुरैन के जाते ही लहजन भी वहाँ से अपने कमरे की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र आइवान पर पड़ती है और वो आइवान की तरफ देखते हुए आइवान से कहता है, तुम्हें भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आइवान लहजन की बातें सुनकर हमें अपना सिर हिलाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? लहजन किस सच्चाई की बात कर रहा है? वो विंग को क्या आगे बताने वाला है? ये सब भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है और ये कौन है जिसकी बात लहजन कर रहा है। ओके, तो चलिए, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।